आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। इसको लेकर बहुत से बच्चों की ओर आ रही थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पे वीडियो बनाओ। दूसरा है स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका कौन सा है, किस में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किस में कम नंबर मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टडी मटेरियल, इन सब चीज़ों में बात करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगी या कहीं से कोचिंग लेनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, एक मैंने दूसरा चैनल बनाया हुआ है, मैंने पहले ही बता रखा है, आपका टेलीग्राम पे उसका लिंक भी दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जितनी PDF है आपको वही मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। दिल्ली वाला रणबीर सिंह, वहाँ जाके लिंक है। अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी की NCERT चली हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी एक एक मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप NCERT अच्छे से क्लियर कर देते हो, क्योंकि उसके साथ साथ मैं आपको रेफरेंस बुक का डाटा भी दे रहा हूँ, तो आपको मुझे नहीं लगता कि रेफरेंस बुक दोबारा से क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दिल्ली वाला रणबीर सिंह, ज्योग्राफी की NCERT। ये जो चैनल वो सभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, UPSC, ठीक है, स्टेट PCS, वो सभी के लिए है। और ये जो हमारा चैनल है ये HPSC के जो एग्ज़ाम हैं, स्पेशली HS के लिए है, क्वालिटी गाइडेंस वाला, ठीक है। जो भी क्लासेस यहाँ भी जल्दी शुरू हो जाएंगी आपकी GS की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अगर आपने ये लिस्ट नहीं देखी भाई, पुराने वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर जाके आप देख सकते हो, मेन जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उसमें, ठीक है। एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ये लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। और सिलेबस भी HPSC ने साइट पर डाला हुआ है सभी सब्जेक्ट का, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। पुराना एडवर्टाइजमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके। ये टोटल हैं आपके 29 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपकी वीडियो में भाई, वही चीज़ें दोबारा कमेंट में मत पूछना, अगर कुछ रह गया तो वो चीज़ें ज़रूर पूछ लेना। ये सारे के सारे 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना है। ऑप्शनल हटाने की जो बात चल रही थी कि ऑप्शनल, क्योंकि आपको ये बात पता होगी मेंस में 100 नंबर का आपका उसका पेपर है हिंदी का, 100 आपका इंग्लिश का पेपर है, 200 का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का और 200 का आपका GS का पेपर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, आपने देखा होगा। हालांकि अदर स्टेट PCS ने तो इनको ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके अपने स्टेट का एक पेपर रख दिया है, वो चीज़ें बाद की बात है। अगर स्टूडेंट इकट्ठे होकर के जाते हैं, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, बाद में भी जाते हैं, HPSC भी जाते हैं, ठीक है। कोर्ट वगैरह से इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि HPSC और गवर्नमेंट ही जो डिसाइड है, जो कमेटी है वही डिसाइड करती है जो सिलेबस होता है। खैर अभी आपको इस पर ही ध्यान देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इसमें देखिए कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो वही बच्चे लेंगे जिन्होंने उसमें स्पेशल डिग्री ले रखी होगी। इसमें मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगा, चीज़ें मैं आपको पहले दिखा दूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बात करेंगे और ये थोड़ा सा स्कोर पे भी बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लेना आप। इसमें है जैसे कि स्पेशल सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे कि एग्रीकल्चर का है, ठीक है। एग्रीकल्चर वही बच्चा लेगा जिसने उसमें कोई डिग्री कर रखी है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन यहाँ पर इन 29 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये भी वही बच्चा लेगा जिन्होंने इसमें स्पेशल डिग्री ले रखी है, ठीक है। फिर अब बोटानी का आपका आ जाता है, बॉटनी जो आपका आ जाता है, इसने BSc वगैरह बच्चे ने कर रखी है, ठीक है। और इनके बारे में ही बात करेंगे, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबके बारे में बात करें। पहले मैं आपको वैसे बता दूं, केमिस्ट्री का है और ये आपका आ गया सिविल इंजीनियरिंग का। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, BCom या कर रखी है, MCom कर रखी है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया, जियोलॉजी आ गया, लॉ आ गया, आपने लॉ में कर रखी है, ठीक है। मैनेजमेंट आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया, मेडिकल साइंस आ गया, और उसके बाद फिजिक्स आ गया, ठीक है। ये बाकी फिर ये कॉमन सब्जेक्ट आपके बचते हैं, बाकी कॉमन सब्जेक्ट जियोलॉजी आ गया, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इनमें वही बच्चा लेगा जिन्होंने उसमें स्पेशल डिग्री कर रखी है। देखिए सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, अगर आपकी उस पर पकड़ अच्छी है, जो आपने जिसमें डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या अगर अलग कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है, अगर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है, आपके पास मटेरियल है, उसका अच्छे से आपने पढ़ रखा है, अगर टाइम पास के लिए किया वो एक अलग बात है, अच्छे से कर रखा है तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। हम कॉमन सब्जेक्ट की बात करेंगे आगे। दूसरी चीज़ है
एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पर, जिन बच्चों को डाउट रहता है कि हम एक सब्जेक्ट किसी और मीडियम में दे लें, हिंदी में मान लो और दूसरा हम इंग्लिश में दे लें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ चीज़ होगी आपकी लैंग्वेज के पेपर के लिए। जैसे मान लो आपका इंग्लिश मीडियम है और आपने हिंदी लिटरेचर ले रखा है, तो आप हिंदी लिटरेचर का जो पेपर है वो तो हिंदी मीडियम में ही दोगे आप। आपका हिंदी मीडियम में आपने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। बाकी सभी में जो आपका मीडियम होगा वो सब जगह एक ही होगा, सिर्फ लैंग्वेज पेपर के लिए ही छूट है। ठीक होगी चीज़। दूसरी चीज़ है 45% वाली, ये आपको पता ही है, कंडीशन है 45% की। ठीक है, 45% आपको चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो स्कोर है आपका 33% चाहिए। ठीक है, ये आपको ओवरऑल आपको 45% चाहिए। जो 33% आपके हिंदी और इंग्लिश के जो कंपलसरी पेपर है उनमें चाहिए। तो आपको ऐसे ही सब्जेक्ट लेना है जो थोड़ा सा स्कोरिंग हो। स्कोरिंग की बात करें भाई, जैसे इस बार इस पे एनालिसिस अलग से करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। फिर 155 नंबर है, ये है रविंद्र खोजा, जर्नल कैटेगरी से है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का है जिसमें 177 नंबर मिले हैं भाई। इतने तक भी नंबर मिले हैं 200 में से। इनका सब्जेक्ट बताया जा रहा है मैथ, कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। इस बार जो बताई जा रही है बात कि मानविकी विषयों के साथ धोखा हो रहा है कि साइंस के सब्जेक्ट जो हैं ज़्यादातर उनमें स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखिए पहले मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा नंबर मिलते थे। इससे पिछली बार के जो टॉपर थे एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, अंतर किस चीज़ का है वो मैं आगे बता दूंगा। हिस्ट्री में जैसे इस बार बता रहे हैं कि सबसे कम नंबर मिले मानविकी विषय में, जो हिस्ट्री से टॉपर है एक तरह से। ठीक है, हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर 52 भी देखे, 52 नंबर भी देखे हैं। ठीक है, अब कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, कौन सा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए साइंस वाले जो स्पेशल डिग्री वाले वो तो मैंने ऊपर से निकाल दिए, बाकी के जो सब्जेक्ट बनते हैं उन पर बात करेंगे आगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, मेन चीज़ है। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए कंप्लीट। वो HPSC की साइट पे आपको मिल जाएगा, HPSC की साइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पूरा कहोगे पिछली बार का, ठीक है, जो 2023 में निकला था और 2024 में जिसके एग्ज़ाम हुए थे, वो पूरा मैं डाल दूंगा। उसमें सभी के सिलेबस दे रखे हैं, सभी ऑप्शनल दे रखे हैं, उनके सिलेबस भी दे रखे हैं। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होना चाहिए भाई। जो भी आपने सिलेबस चूज़ किया है उसका स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नोट्स के रूप में हो, बुक्स के रूप में हो, जैसे भी हो, जो उसके लिए चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जिसके लिए ना तो आपके पास कोई नोट्स है और ना ही उसकी कोई बुक मार्केट में आपको मिल पा रही है। तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए आपके पास। देखिए 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर आपको HPSC की साइट पे नहीं मिलेंगे, वो मैं कहीं से आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैंने बार बार कहा कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, वहाँ PDF आपको मिल जाती है। क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, सर्च करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के आपको वहाँ मिल जाएंगे और उसके पहले के मिल जाएंगे, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है उसमें। आप देख सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर के, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने की सोच रहे हैं। फोर्थ है राइटिंग स्किल, आपकी लेखन शैली, राइटिंग स्किल आपकी उसमें मजबूत होनी चाहिए। जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि आपको उसकी टर्म ही नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें आपकी लेखन शैली मजबूत होनी चाहिए, आपकी वर्ड पावर उसमें मजबूत होनी चाहिए। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं इस पे तो आपकी बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि मेन आपको पता ही है ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो मेन इसी पे, ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान में कर लेना, इसके हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। दूसरी चीज़ है, क्लियर कर दूँ आपको मैं, जो साइंस बैकग्राउंड है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, देखिए साइंस बैकग्राउंड के बच्चे सभी जगह से कंफर्टेबल है एक तरह से, अपने सब्जेक्ट में तो है ही और ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में भी कंफर्टेबल है। वो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी ले लेते हैं तब भी, क्योंकि मीडियम इंग्लिश ही होता है ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों का। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और अपने सब्जेक्ट में तो वो माहिर हैं ही। अगर ह्यूमैनिटी का कोई विषय ले लेते हैं वो भी उनके लिए सही रहेगा। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले का पहले तो सब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं है भाई, सब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं है। सब्जेक्ट डिसाइड हो गया तो मीडियम की प्रॉब्लम। ये जो आगे लिख रखा है मैंने, मीडियम का जो लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मीडियम का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, और कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क रहता है, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाती है वो बहुत ही हाई यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ पर जाती है, तो इंग्लिश मीडियम का वहाँ पर मीडियम का फ़र्क रहेगा ही रहेगा। कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ में बिल्कुल कम रहता है। दूसरी चीज़ जो है कि ऐसा नहीं है जैसे कि अब इस बार मैथ में नंबर ज़्यादा आए हैं
सब लोग बच्चे कह रहे हैं कि मैथ, अब आप मैथ तो लेने से रहे, मैथ तो वही बच्चा लेगा जिसने उसमें साथ में मैथ ग्रेजुएशन में ले रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसमें कर रखी है, मैथ में कर रखी है। जिसने मैथ पे अच्छी तरह से पकड़ा उसमें नंबर उसके कटेंगे ही नहीं कटेंगे। तो ऐसा नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी वाले के भी नंबर है, सोशोलॉजी वाले, हिस्ट्री वाले के भी बहुत नंबर हैं पहले, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाले के भी नंबर बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनका थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बता दूंगा, इन चीज़ों का फ़र्क थोड़ा सा रहता है। लेकिन अगर आपकी वही चीज़ है, राइटिंग स्किल, लेखन शैली भी अगर आपकी पकड़ है, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन से। दूसरी चीज़ है, ज़्यादातर बच्चे जो डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इसका थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता ही है। अगर आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। और कुछ लोग करते हैं कि हमें जर्नल स्टडी में, जीएस के पेपर में इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जिन सब्जेक्ट से आपको जीएस के पेपर में फ़ायदा मिलेगा उनका जो सिलेबस है उतना ही लेंथी है, उनका जो सिलेबस है उतना ही लेंथी है। और सब्जेक्ट में आपको दूसरे तरीके से पढ़ना है, जीएस में आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट में अब पहले नहीं है, जैसे पहले यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता था, वो चीज़ें अब नहीं रही। अब आपको नोट से भी आपका मेंस का काम चल जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, जिनमें आपको जीएस में फ़ायदा मिलेगा वो सब्जेक्ट लेंथी होगा, उसी हिसाब से देख लेना भाई, ले सकते हो आप इसी हिसाब से। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पढ़ रखी है, ठीक है, तो ये होगा कि आपने बेसिक थोड़ा सा उसका क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपने अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ों का फ़र्क रहेगा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट बहुत से हैं, मैं इन चीज़ों में एक एक में क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है, एक एक क्लियर करता चलूँगा। पहले आपका PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, अगर आप ये सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ठीक है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे कोई दिक्कत इसमें है नहीं। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में इसमें जो अंतर आता है थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा थोड़ा सा फ़ायदे में रहेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह के PSIR में, ठीक है। दूसरा चीज़ है पॉलिटी का जो आपका पोर्शन है, पॉलिटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। जीएस में भी आपको चाहिए, जीएस के मेंस में भी आपको चाहिए, जीएस के पीटी में भी आपको चाहिए, और पॉलिटी आपको यहाँ भी चाहिए। बहुत बड़ा पार्ट है पॉलिटी का यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आईआर में थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी, आईआर में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। एक तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, जो भी द हिंदू हो गया, ट्रिब्यून हो गया, ठीक है, और न्यूज़ मैगज़ीन है बहुत तरह की, इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसमें फ़ायदा रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को थोड़ा सा ये है कि ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, और लिखने में थोड़ा सा अंतर आएगा वहाँ पर। मेरा यूपीएससी में, मैं आपको बताऊँ, पहले PSIR था, मैंने इसीलिए छोड़ा। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, HCS की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ज़्यादा नंबर होते थे, वही पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस में हिंदी मीडियम वाले के नंबर कम आते थे, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ा था। ये पॉलिटिकल साइंस था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कर रखी थी। दूसरी चीज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल है इसमें, इसकी जो टर्म है प्रशासन के बारे में जो आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपकी पकड़ है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इसमें ले सकता है नंबर। और पॉलिटी आपको इसमें सेम वही चीज़ है, पॉलिटी का आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। ये फ़ायदा इसमें मिलता है। देखिए, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है दोनों। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ले लेते हो या PSIR लेते हो, पॉलिटी का तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बशर्ते है कि आपको जो IR वाला पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है, कि आप जो भी मैगजीन लेते हो या जो भी नोट्स लेते हो हिंदी में मिल जाते हैं, ट्रांसलेशन किसी ने कर रखे हैं, अच्छी कोचिंग के हैं तो अच्छी बात है, कहीं से मिल जाते हैं तो। या तो फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ लेते हो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है फिर। उसके बाद आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी पिछले 1-2 सालों में छाया हुआ था, इस बार नहीं है क्योंकि मैथ का थोड़ा सा वो बढ़ गया वेटेज। एंथ्रोपोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है, नोट से भी आपका काम चल जाएगा, और सीमित सी बुक है। मैंने पिछली बार भी थोड़ी सी इसकी बुक्स बताई थी, अगर आप कहोगे तो दोबारा से मैं बता दूंगा। सिलेबस बहुत छोटा है, आसानी से आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसको पढ़ने में नहीं है। कोई भी बंदा इसको सब्जेक्ट को ले सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको इसमें ग्रेजुएशन का अपने पहले से कर रखी है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 1-2 बुक्स हैं बेसिक से, थोड़े से नोट्स से इसमें काम चल जाएगा। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, लेंथी सिलेबस है, लेंथी सिलेबस है ये। मैं आपकी जो NCERT पढ़ा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी वाली, आप इसी से देख सकते हो NCERT से। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हो वो चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी सेम इसी की तरह है। जैसे आपको पॉलिटी चाहिए, ऐसे आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आते हैं GS में, PT में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। मेंस में भी आपको लिखना है, तो थोड़ा सा उसका मैं कह रहा हूँ कि जिसका आपको GS में फ़र्क रहेगा उसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है,
तो ज्योग्राफी भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है तो ज्योग्राफी ले सकते हो, आपको कोई ऐसी दिक्कत इसमें है नहीं किसी तरह की। उसके बाद बचता है आपका सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का वही एंथ्रोपोलॉजी की तरह है, छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट में किसी भी अच्छे टीचर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप एक एक सब्जेक्ट पे कहोगे तो मैं इन पे अलग से वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है। यहाँ मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, अगर आप इन पे नोट्स पे बात करोगे तो मैं अलग से इनके लिए सबके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। छोटा सब्जेक्ट है, वही चीज़ है, लेकिन जीएस में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद हिस्ट्री में इस बार बता रहे हैं कम नंबर आ रहे हैं, पहले बहुत नंबर आए, ऐसा नहीं है इसमें, पहले बहुत नंबर आए, इस बार थोड़ा सा कम नंबर आए हैं। मानवीय की हिंदी मीडियम वाले को आए होंगे, वही चीज़ है। और हिस्ट्री का आपको वही है, जीएस में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न आपको हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको, ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। मेंस में यही है कि मेंस में आपको जैसे कि मणिकांत सिंह के नोट्स मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि खुद का मेरा भी सब्जेक्ट है ये, मैंने तो वैसे ही पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो तो मणिकांत सिंह के नोट्स से आप पढ़ सकते हो। अगर आप मुझसे कहोगे इसके लिए कोई क्लास वगैरह शुरू करनी है हिस्ट्री के लिए, तो मैं भी शुरू कर दूंगा। अगर आप कहोगे तो इस पर वीडियो तो मैं ज़रूर बना दूंगा। उसके बाद है ये 3 सब्जेक्ट, ये मेरा यूपीएससी में रहा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। मैं आपको बता दूं पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें मैंने कर रखी है। हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं तीनों के तीनों। अगर आपकी लेखन शैली पे पकड़ है, वर्ड पावर आपकी मजबूत है, ठीक है। क्यों? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दोनों ही कंफर्टेबल हैं। जैसे कि आपका हिंदी मीडियम है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। अगर आप लिटरेचर लेते हो, एक तो आपको जो लिटरेचर का पेपर है, देखिए यहाँ पर लिटरेचर है, साहित्य की बात है, यहाँ पर साहित्य की बात है, यहाँ भाषा की बात नहीं है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर। तो ये गलतियाँ हैं जो आपकी मात्रा वाली, वो काउंट नहीं होगी, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो ये लैंग्वेज के पेपर हैं ये आपके उसी टीचर के पास जाएंगे चेक होने के लिए जो उसका प्रोफेसर है, ठीक है। जो सब्जेक्ट का आपका प्रोफेसर है, तो वहाँ पर आपको ये बढ़ जाता है कि आपको नंबर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, आपको नंबर थोड़े से वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ प्लस पॉइंट में रहती है थोड़ी सी, चाहे आपने पंजाबी लिटरेचर ले रखा हो, संस्कृत ले रखा हो आपने, या आपने हिंदी लिटरेचर ले रखा हो, ठीक है। और इसके लिए तो डिटेल में कहोगे सिलेबस में मैं बढ़ा दूंगा, आपको पता ही है। विकास दिव्य कीर्ति सर के जो नोट्स हैं उसी से काम चल जाता है, नोट से ही आपका काम चल जाता है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं किसी तरह की, ठीक है। तो लिटरेचर वाले में आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें जो आपको प्रिपरेशन करनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, कि आपकी सेल्फ स्टडी से हो जाएगी, नोट से हो जाएगी, ठीक है, राइटिंग स्किल, इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसी पे बात करूँगा। अगर आपकी राइटिंग स्किल, वही बात बार बार कहूँगा मैं, क्योंकि राइटिंग स्किल, लेखन शैली अगर आपकी मजबूत है तो आपको कोई भी सब्जेक्ट आपका बुरा नहीं है, बजाय कि आपकी उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए, भाषा की पावर आपकी होनी चाहिए, लिखने में आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने शब्द आपके पास होने चाहिए, बना सकते हो आप अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग होती है, जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होगी, उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट में आप उतने ज़्यादा नंबर खींच सकते हो। दूसरी चीज़ है, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, सेल्फ स्टडी से इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यूपीएससी के सिलेबस में ऑप्शनल के में और एचसीएस के सिलेबस में ऑप्शनल में, एचपीएससी के एचसीएस के सिलेबस में बहुत अंतर है। आपको दूसरी चीज़ बता रखी है नोट्स की, नोट्स जो आपको मिलेंगे वो यूपीएससी के मिलेंगे। यूपीएससी में जो टीचर ने पढ़ाया हुआ है, यूपीएससी जो सीएससी आईएएस के लिए जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर की मैं बात कर रहा था, तो आपको जो यूपीएससी में सिलेबस है हिंदी लिटरेचर का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। आपको उसमें से जो अपना सिलेबस दे रखा है एचपीएससी की साइड पे, एचसीएस का, मान लो हिंदी का है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एचसीएस का सिलेबस और यूपीएससी के सिलेबस में कहाँ कहाँ अंतर है, क्योंकि सिलेबस कम ही होगा उसको जो पार्ट फालतू का है वो आपको छोड़ देना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वो नोट्स में से तैयार कर लेना है अपना सब्जेक्ट। तो जो नोट्स आपको मिलेंगे स्पेशल एचसीएस के लिए नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको यूपीएससी लेवल के ही मिलेंगे, बाकी कोई अंतर है नहीं किसी तरह का, राइटिंग में कोई अंतर आपको आएगा नहीं, ठीक है। पीटी में तो आपने देख लिया, पीटी में तो अंतर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है एचसीएस ने और यूपीएससी में, ठीक है। तो नोट से आपका काम चल जाएगा, आपको कोई रेफरेंस बुक ऐसी कोई अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, नोट से सिंपल नोट्स कौन से नोट्स, क्लास नोट से या फिर प्रिंटेड नोट से ही आपका काम चल जाएगा। क्लास नोट्स कुछ चीज़ों के इंपॉर्टेंट आपको चाहिए होते हैं जो थोड़े से टॉपिक आपको डीप में पढ़ने होते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिविटी नहीं उसमें देखनी, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव पढ़ना है आपको, तो नोट से ही आपका काम चल जाएगा, सेल्फ स्टडी से ही आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको किसी तरह की आने वाली है नहीं, ठीक है। और कोई डाउट आपका रह गया हो किसी सब्जेक्ट पे, आपका रह गया हो किसी तरह का कोई क्वेरी रह गई हो, अच्छा ये जो भाई
रोल नंबर वाइज जो आपके जिन्होंने मेंस दिया था बच्चों ने, सभी के दे रखे हैं मार्क्स यहाँ पर। इनको अलग से चाहिए क्योंकि यूपीएससी एचएससी ने अलग अलग से ऐसे तो नहीं रैंक वाइज तो ये चीज़ दे नहीं रखी, फाइनल रिजल्ट के बाद नहीं दे रखी, मेंस वालों को दे रखा है। इसके एनालिसिस पे मैं भी ज़रूर वीडियो बना दूंगा। इन सब्जेक्ट में से कोई और रह गया हो सब्जेक्ट किसी के बारे में आपको पूछना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।